अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइब्स टीवी इंटरनेशनल। और आज का बड़ा अहम प्रोग्राम है और मैं उन सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं जो लोग हमारे प्रोग्रामों को पसंद कर रहे हैं। तो जनाब चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। हुआ ये कि एक लड़की है, ये लिख रही है कि 2 साल पहले मेरी शादी की तैयारी शुरू हुई और हुआ ये कि बड़ी मुश्किल से हमें अपनी पसंद का एक रिश्ता मिला और वो भी जो लोग रिश्ता करवाते हैं उन्होंने बड़ी मदद की, उनको हमने पैसे भी दिए और मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो जब ये इंक्वायरी वगैरह ख़ुद भी की और ख़वातीन के ज़रिए भी करवाई गई तो पता चला कि लोग ठीक हैं, लड़के वाले कोई इतना बड़ा उनमें कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है। हम भी खाते पीते थे, वो भी खाते पीते तो थे, से मुराद है कि ठीक ज़िंदगी गुजार रहे थे, मिडिल क्लास। तो वो जनाब फिर ना कहती कि हमारी मंगनी कर दी गई और हम टेलीफोन पे भी राब्ते पे थे, व्हाट्सएप मोबाइल हर वक्त। तो इस तरह वक्त गुजरता गया। फिर वालिदैन ने कहा कि अब शादी की तैयारी की जाए और दोनों घरों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि शादी जो है फलां डेट को होगी। और इस तरह कहती कि वो भी दिन आ गए आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी धूमधाम से वालिदैन चाहते थे मेरी शादी करे, क्योंकि मैं ये हमारे घर में पहली शादी थी। तो खूब तैयारी की गई और इसी तरह वो जो लड़के वाले थे उन्होंने भी खूब तैयारी की और वो तमाम रस्में जो हमारे ममालिक में आज वो लिख रही है कि नॉर्मल इनकी ज़रूरत नहीं होती, मगर हमने क्योंकि इसी दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ चलना है, तो ये रस्म और रिवाज भी पूरे करने पड़े, जिसमें ऐसी भी चीज़ें थी जो गैर ज़रूरी थी। तो इस तरह वो दिन भी आ गया जिस दिन शादी थी और फिर लोगों को मेहमान आने शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब जो रुखसी का वक़्त करीब आ गया तो अब्दुल्ला मेरे पास आया और हम इकट्ठे बैठ गए। जिस तरह दूध पिलाई की रस्म होती है और भी रस्में हैं, तो ये शुरू हो गई। अब इन रस्मों में ये हुआ कि जो कुछ लड़के की तरफ से भी लड़के अंदर आ गए, कुछ हमारी तरफ से भी थे, लड़कियां भी थी। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जब दूध पिलाने लगे तो उसके बाद ये बात शुरू होगी कि इतने पैसे दो। वो कहती है, दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई। लड़का जो था वो कम पैसे देने के लिए तैयार था, दूसरे लोग जो थे, जो लड़की की बहनें थी और जो सहेलियाँ या जो भी बता रही है, मेरी 2 टीमें बन जाती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मैं भी तशरीह कर देता इसमें। एक टीम लड़के की तरफ से होती है, एक लड़की की तरफ से होती है। फिर वहाँ पे मुकाबला होता है, वो कहते हैं जनाब के इतने पैसे दो, दूसरी पार्टी कहती नहीं जनाब ये कम है। ये चलता रहता सिलसिला और फिर कहीं ना कहीं पे ये मामला तय हो जाते हैं। मगर यहाँ पे कोई अजीब ही ड्रामा हो गया। वो बता रहे हुआ ये कि किसी ने जब अंदर से बात लगा दी कुछ कि ये तो बड़े कंजूस लोग हैं, इनके पास तो पैसे नहीं है। तो इसी तरह ये बात बढ़ती गई। एक ने अंदर से कह दिया ये तो हमें फ़कीर लगते हैं और वहाँ पे फिर हालात जो है ख़राब हो गए। हालात इतने ख़राब हो गए कि वो दूल्हा और उसके जो साथी थे, वो टीम जो थी, उन्होंने भी बदतमीज़ी शुरू कर दी कि आपने हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए जब आपने वो छोटी सी बात थी उसको इतना बढ़ा दिया गया कि लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई और मैं और खामोशी से देखती रही। फिर जो जिससे मेरी शादी होनी थी वो भी बोलना शुरू हो गया कि अगर हम फ़कीर लोग हैं तो आपने फ़कीरों को बेटी देनी थी। तलीम याफ्ता था मगर पता नहीं क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया सुन के कि ये किस तरह चला गया मामला। और इस तरह जब बड़े लोग आए तो उन्होंने कोशिश की समझाने की, मगर वो लड़के के भाई कहने लगे कि हमने तो शादी अब करनी नहीं, यहाँ पे हमारी इन्होंने इंसल्ट की, हमारी बेइज्जती कर दी, हमें तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, बात को बढ़ा दिया गया।
और शादी का घर जो है वो एक नई मुसीबत में पड़ गया। काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को बिठाया और समझाया, मगर जो लड़का था, लड़के की टीम थी, उन्होंने कहा जनाब नहीं, अब हम इस घर में शादी नहीं करेंगे। और इस तरह जो एक छोटी सी बात थी उसकी वजह से हमारे घर में ये एक नई मुसीबत पड़ गई। मेरे वालिद साहब ने अपनी जो सर पे उन्होंने वो लेते हैं पगड़ी सी, वो उठा अपने दामाद के पाँव में रख दी कि आप ये बेटी लेके जाए, हमारी इज्जत का सवाल है, हमने और बच्चों के भी रिश्ते करने हैं, ये पहली बच्ची है। माँ ने दुपट्टा अपना उसके पाँव में फेंक दिया, मगर वो लड़की वाले कहने लगे जी जो मर्जी हो जाए, अब ये शादी नहीं होगी। और इस तरह फिर मामला तय ना हो सके और हालात इतने ख़राब हो गए कि बारात जो है वो वापस चली गई। मेरी खुशियाँ वहीं की वहीं रह गई और हर चीज़ जो तैयारी की हुई थी, बेशुमार पैसा बर्बाद हुआ, इज्जत बर्बाद हुई। एक छोटी सी गलती की वजह से, एक ज़बान जो गलत इस्तेमाल की गई, किसी को भी आप अगर कुछ कहना चाहे तो उसकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह जनाब कहती कि मेरी वो शादी जो है वो नहीं हो सकी और रुखसती नहीं हो सकी। निकाह हुआ था, उधर ही उसने मुझे 3 दफ़ा तलाक 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 कह के तो घर चला गया लड़का, बारात लेके वापस। 2 साल हो गए, अभी तक मैं इस ज़हनी सदमे से बाहर नहीं आ सकी। मेरे वालिदैन भी इस ज़हनी सदमे से बाहर नहीं आ सके। मेरी बहनें और भाई भी ये सोचते रहे कि हमने बड़ी मेहनत से तैयारी की, बड़ी मेहनत से सब कुछ किया और सब कुछ खाक में मिल गया। नाज़रीन, ये वाक़या तो काफ़ी लंबा है, मगर मैं आपको इसलिए ये चीज़ें सामने लेके आता हूँ कि एक तो आप अगर गौर करें, अगर थोड़ा सा इसको अपने ज़हन पे जोर दें, तो ये जो बदरस्में जो हमारे लोगों में पाई जाती हैं, ये कहाँ से आई? कभी आपने गौर किया? कभी आपके ज़हन में ये चीज़ें आई कि ये बदरस्में हमने हिंदुस्तान के लोगों से ली, हिंदुओं से ली, और फिर हम उनसे भी आगे निकल के जब हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो ये सोचते थी कि क्या बोल रहे हैं। एक चंद मिनट के मज़े के लिए एक दूसरे की बेइज्जती भी कर देते हैं, एक दूसरे पे ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए उससे मुस्कराएं, कहके लगाएं। मगर जिनके घर में ये मामलात बन जाते हैं, उनसे पूछे फिर जो ये लड़की पे जो या इसके ख़ानदान पे जो गुजरी, तो आपको इल्म हो जाएगा कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। अगर मेरे से पूछे ज़ाती तौर पे, तो मैं आपको एक चीज़ मशवरा दूंगा, जो भी मेरे प्रोग्राम देखते हैं, कि इन चीज़ों का हकीकत से कोई तल्लक नहीं और इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, और इस्लाम में भी इसकी मेरा ख्याल कोई इजाज़त नहीं है। वैसे ही ये गैर ज़रूरी रस्में हैं, इनको ये तो सिर्फ एक मैंने बताई, बेशुमार है। कोई शीशा दिखाई, कोई जूती छुपाई, कोई पता नहीं क्या क्या छुपाई। तो ये चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। जो आम मुसलमान हैं उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता इन बदरस्मों से बाहर निकले। अगर किसी लड़की की ज़िंदगी आज बर्बाद हुई, अभी बैठी हुई है, बर्बाद तो नहीं आप कह सकते, अल्लाह ताला उसकी मदद करे, कोई और रास्ता निकाल देगा इंशाल्लाह। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्ती तौर पे तो ठीक ठाक उनको ट्रबल हुई, तो सबक सीखना चाहिए इन चीज़ों से। इसलिए मैंने आम मुसलमानों की बात की कि आम मुसलमान जो है वो इस्लाम को नहीं समझते। अगर जो आप हकीकी मुसलमानों को देखें तो वहाँ पे ये रस्में रिवाज मेरा हर काम है या नहीं होंगे। तो इन चीज़ों की तरफ प्लीज़ तवज्जो दे, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। और जब भी कोई अल्फाज इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के करें। आपके निकले हुए अल्फाज देख ले कहाँ तक पहुँच गए। फ़कीर तो आप किसी को, आम बंदे को भी कह दे तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। तो शादी वाला दिन हो, माहौल ऐसा हो, तो वहाँ पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल आप यूट्यूब, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। जुड़े रहे नाइम ब्रदर टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।